सामाजिक संगठन ही सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं आता हूं और मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो स्वार्थी हो सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र है, इसे हमें सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। संविधान को चलाने वाले लोग हैं राजनीतिक पार्टियां, यानी कि सरकारें हैं। सरकारें तुम्हें देना नहीं चाहती तो तुम्हें मिलेगा कैसे? सबके साथ बराबर चलना चाहते हैं तो हमारे को प्रत्येक घर से हमारे को अपने मूवमेंट में लगना होगा, तभी ये सब कुछ संभव है। हमें दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आतिक इंडिया और एक बार फिर से सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपने तमाम एपिसोड देखे हैं, एपिसोड नंबर 1, 2, 3 और ये एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें हम सचिन जी से बात करने वाले हैं कि इस देश में एक जाति है वाल्मीकि जाति, जो बहुजन समाज का हिस्सा है, लेकिन उसमें अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व पैदा नहीं हो पाया है। क्या कारण है और क्या सामाजिक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से आज वाल्मीकि जाति पूरे देश में 2nd नंबर की लार्जेस्ट जाति है, लेकिन उसका राष्ट्रीय नेतृत्व उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और ना ही वो संसद में, विधानसभा में अपने मुद्दों को उठा पाती है। क्योंकि एक सर्वे को देखें हम तो 2 से 2.5 हजार लोग हर साल शिविर में डूब के मर जाते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। ऐसे में सचिन जी मेरे साथ। सचिन जी क्या कहेंगे, इस देश में जो जाति है वाल्मीकि जाति, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है आजादी के इतने साल बाद भी, क्या कारण रहे होंगे? चलिए विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुजनों की बात को लेकर के चल रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो हम उठा के इसको जब देखते हैं आजादी के बाद से, यानी कि आजादी से पहले तो बहुत बुरा हाल रहा है लोगों का, जो बहुजन समाज का। यानी कि 10% लोगों ने 90% को मतलब रोजगार से और क्या नाम, शिक्षा से, आर्थिक से, सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे हर तरीके से उसका बहिष्कार करके रखा। यही कारण रहा है कि वो हजारों साल तक जो पढ़ लिखने का अधिकार उसको न होने की वजह से उसका जो बौद्धिक लेवल भी उस तरह से विकास उसका नहीं हो पाया। आजादी तो आई देश में, 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हुआ, पर लेकिन क्या साथ साथ सामाजिक बराबरी आई क्या? क्या आर्थिक बराबरी आई क्या? मतलब आज भी हमारे लोग जो हैं रोजगार के लिए आज भी परेशान है। यानी कि बहुजन समाज का जो तमाम जो छोटी छोटी जाति है, इसमें वाल्मीकि जाति का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो दूसरे नंबर पे, संख्या में दूसरे नंबर पर काउंट किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले भी एक और जाति है जो 1 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कहते हैं, उनमें आजादी से पहले से ही वैचारिक काम खूब चला है। यानी कि बौद्धिक स्तर पे कि भाई हम गरीब किस लिए हैं, हम गरीब किस वजह कारण रहे हैं, वो आजादी से पहले आपको बता दिया किसी तरह का अधिकार नहीं था। भाई इन लोगों के लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं है, वो आपने बता दिया। आजादी से पहले वो भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, राजनीति का कोई अधिकार नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। ये तो बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमें सारे हक अधिकार इसमें, इन सभी जो जितने बहुजन समाज को, यानी कि 90% के करीब हम कहेंगे, 88-90% बहुजन समाज को हर तरह का अधिकार इसमें बाबा साहब देते हैं। अब जिन जातियों के अंदर वैचारिक काम चला, वो जातियां आगे आई, उन्होंने शिक्षा में और रोजगार में 1 नंबर पे आगे रहे। यानी कि राजनीति के अंदर भी अपना वर्चस्व दिखाया। जिन जातियों में सामाजिक स्तर पे काम नहीं हुआ, वो जातियां इस वजह से पीछे रह गई हैं। अब आती है बात नेताओं की कि हम विधानसभाओं में और संसद में इन जातियों की आवाज क्यों नहीं उठती। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि क्या समाज ने अपने समाज की जिम्मेवारी ली क्या समाज के लोगों को तैयार करा क्या अपने लोगों को बताया कि भाई तुम्हारे संगठन होने चाहिए और जो संगठन है तुम्हें उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संगठन ही सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं आता हूं और मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो स्वार्थी हो सकता है। क्योंकि समाज जो समस्या है वो सामूहिक है और समस्या भी आज की नहीं है, पुरानी है। तो समाज को आगे होना पड़ेगा। समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग अपने आप को कहते हैं, समझते हैं, जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उनको आगे आना होगा और समाज में वैचारिक काम को करना होगा। क्योंकि किसी को देने से कुछ नहीं होता। आप 1 को दे सकते हो, 2 को सकते हो, 10 को दे सकते हो, लेकिन अगर आप वैचारिक उसको कर सकते हो, संविधान के प्रति जागरूक कर सकते हो, सरकार के प्रति जागरूक कर सकते हो। आजादी से पहले हमारा क्या हाल था और आजादी के बाद हमारे को क्या मिलना चाहिए, यानी कि संविधान तो हम सब कुछ दे रहा है। संविधान के प्रति हम जितना जागरूक हम अपने लोगों को करेंगे तो सारे काम होंगे। आवाज विधानसभाओं में हमारी इसलिए नहीं उठती क्योंकि जब समाज ने अभी जिम्मेवारी नहीं ली है, समाज तैयार ही नहीं हुआ है, समाज को अपने लोगों ने तैयार ही नहीं करा है। क्योंकि नेता जो है, नेता क्या समाज तैयार कर रहा है क्या समाज ने समाज के लिए नेता तैयार करने की जिम्मेवारी ली है क्या? नेता तो इन जातियों को राजनीतिक पार्टियां देती हैं, ठीक है, या तो वो टिकट ले आता है अपनी मर्जी से, उनके साथ लगा रहेगा, या फिर राजनीतिक वो देखते हैं कि भाई हमारी बात कौन मानता है।
अब उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, उनके बीच में हमारा एक आदमी अगर वहां जाता है तो पार्टी है, पार्टी के लॉज है, संविधान, उनका भी अपना विधान होता है, उनके भी तरीके हैं, तो इसलिए वो उनकी बात करता है। आज बोलते हैं कि हमारे इतने सांसद वहां बैठे हुए, कोई भी संसद के अंदर हमारी बात नहीं करता, हमारे रोजगार की बात नहीं करता, हमारे जो एससी जो कंपोनेंट प्लान के स्पेशल स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है उसकी कोई बात नहीं करता। उसका कारण यह है कि उन नेताओं ने समाज के बीच, समाज ने नहीं भेजा उनको तो पार्टी ने टिकट देकर तो आप लोगों के बीच में उतारा। जब नेता वो होता है जो समाज के साथ संघर्ष करे, समाज के साथ उनको अपने आंदोलन चलाए, वैचारिक क्रांति चलाए, समाज को जोड़ने का काम करे, उसको दिशा निर्देश का काम करे। जब कोई व्यक्ति, कोई नेता समाज के संघर्ष से, आंदोलन से निकल करके आता है, वो नेता कहलाता है समाज का, और वो बात भी रख सकता है क्योंकि उसके पीछे से पता होता है कि मेरे पीछे मेरा समाज है, उन्होंने मुझे तैयार करके यहाँ भेजा। वहां जो नेता बैठे हुए वो तो पार्टी में जिताए हुए नेता है। तो ये कारण है जब तक समाज अपने जिम्मेवारी नहीं लेता, जैसे कि कोई मुखिया घर की जिम्मेवारी अगर लेना छोड़ दे तो घर का क्या हाल होगा? क्या बच्चे पढ़ेंगे घर के? क्या वो घर का विकास, उसका विकास उत्थान होगा? क्या वो घर तरक्की करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से समाज के जो मेन मुख्य लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते भी हैं, समझते हैं, उनको देखो सामने विकास आना पड़ेगा। तब इस समाज से, जातियों से लीडर भी पैदा होंगे। तुम्हारी बात, हमारी बात विधानसभाओं में भी होगी, संसद में होगी, रोड से लेकर के संसद तक आपकी बात होगी। तब ये बात, तब तैयारी आपकी हो सकती है। मतलब समाज को तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आप उदाहरण के तौर पे अगर मैं बता दूं आपको कि ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इसे हमें सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों को तैयार करना होगा, अपने हक अधिकारों के लिए उनको जागरूक करना होगा और उनको आना भी होगा, क्योंकि ये लड़ाई उनकी है, उनके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। यानी कि उनके पोते की, पोती की, नाती की, नातिन की, उनकी लड़ाई है। आज जिस रास्ते से सबको, हमको सब कुछ मिला, आजादी के बाद संविधान बना, संविधान ने, बाबा साहब ने उसमें जो 35 में जो भी हमारे को राइट्स लेके दिए थे 1935 में, वो उठा करके उन्होंने 50 में संविधान के अंदर रख दिए। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा कहें 70% तो हमारा जो संविधान है 1935 में तैयार हो गया था, 50 में उसमें और एडिशन वगैरह करके और वो संविधान हमारा आ गया। तो जो संविधान हमको सब कुछ दे रहा है, उस संविधान की जानकारी हमें होगी तो हम ले सकेंगे। यानी कि संविधान जुड़ा है, मतलब जो समाज है, जो जातियों की आप बात कर रहे हो, जातियां जुड़ी हैं, उनका विकास उत्थान जुड़ा है संविधान से। और संविधान को चलाने वाले लोग राजनीतिक पार्टियां, यानी कि सरकारें हैं। सरकारें तुम्हें देना नहीं चाहती तो तुम्हें मिलेगा कैसे? यानी कि अपने समाज को इस लायक हमें बनाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको एक ताकत के रूप में आपको आना पड़ेगा। आप ले सकते हो, कर सकते हो, किससे ले सकते हो? क्योंकि जो सत्ता में, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो आजादी से पहले भी तो आजादी के बाद भी, उनकी संख्या 10-12% है। और आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है वो 88 से 90% है। तो यानी कि ताकत तो आपके पास है, उसका निर्माण आपको सामाजिक रूप से आकर के करना होगा, फिर आप सब कुछ ले सकते हो। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप केरला में चले जाइए, केरला के अंदर, तमिलनाडु में, साउथ में महापुरुषों ने काम किया ना। आज वहां की जो समाज ने वहां पर जो जागरूकता का काम करा, उस विचारधारा से सरकार प्रभावित हुई और सरकार ने सब कुछ दिया ना। केरला में है, तमिलनाडु देख लो, वही आंदोलन आपका बिहार में चला। भाई लालू प्रसाद यादव जी से पहले भी कई ऐसे नाम है, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम करा तो आज उनकी ओबीसी की, यानी कि मूल निवासी सरकार बनी ना। उत्तर प्रदेश हो गया, आपके उत्तर प्रदेश भी देख लीजिए आप, वहां पर भी सरकारें बनी ना। तो यानी कि अगर समाज का आप काम तैयार कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, और ये काम बहुत जरूरी है। समाज का एक बड़ा तबका है जो बुद्धिजीवी वर्ग भी है, आप, मैं तमाम लोगों की इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों को अभी आगे बढ़ने में कम से कम तो 50 से 60 साल लग जाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति है इस समय वर्तमान में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने पीछे 125 मीटिंग किए हैं, हमने एक आंदोलन चलाया था पीछे। उस आंदोलन के अंदर हम इसी समाज की, अगर मैं वाल्मीकि समाज की अगर आप बात करते हो तो फिर आप उसको दूसरे नंबर पर रख रहे हो, तो अगर आप इसी की बात करो तो हमने इसमें आंदोलन चलाया है। इसमें तमाम जातियों के साथ साथ वाल्मीकि समाज ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यानी कि आज हमने 2 मीटिंगें करनी है, तो कल की 2 या 3 मीटिंग्स के पहले के साथ उन्होंने डेट रखी हुई है। भाई समाज के पास हम जा रहे, समाज परेशान है, समाज भी चाहता है कि लीडर निकल करके आए, लोग आए सामने। तो हम जब वहां पे, हमें पहले से पहले मीटिंग्स के लिए हमें वहां पे टाइम दिए जा रहे हैं, लोग कुर्सियां बिछा रहे हैं हमारे लिए, माइक लगा रखा है, खर्चा किया हुआ ना, चाय पानी की व्यवस्था उन्होंने की हुई। यानी कि मतलब उनके अंदर वो चीज है कि भाई कोई राष्ट्रीय नेतृत्व पैदा हो, लेकिन उस तरीके का काम हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो सामाजिक संगठन है, मैं फिर वही कहूंगा कि सामाजिक संगठन ही इन सब समस्याओं को जोड़ों का, समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि देश में जब आजादी मिली तो किसी एक व्यक्ति ने आजादी नहीं दिलाई, किसी एक ने दिलाई, सैकड़ों लोगों ने और कई सारे संगठनों ने, उनको काफी समय लगा देश को आजाद कराने में। तो
जो समाज की इस तरह की समस्या, जो परेशानियां हैं, उसको सामाजिक संगठन ही करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि समस्या खत्म हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपना सामाजिक संगठन से जुड़ना होगा। सामाजिक संगठन वो जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे चलता है। जो एक तबका है, इसी जाति का एक तबका है, वो लगातार ये कहता है कि भाई इस समाज में धार्मिक आंदोलन तो चले हैं लेकिन राजनीतिक आंदोलन उस तरीके से नहीं चला जिसकी वजह से आज ये समस्या वाल्मीकि जाति फेस कर रही है। लेकिन धार्मिक आंदोलन चलाए हैं वो तो हम एक तरीके से कहेंगे कि वो तो हमारे को बिल्कुल कहते हैं ना कि तुम्हें मिलेगा तो संविधान से, मिलना तो सब कुछ संविधान से। भाई हमारे को एजुकेशन हो गया, हमारे को रोजगार हो गया, हमारे को प्लॉट्स हो गया, हमारे को हर तरह की सुख सुविधा संविधान ने हमारे को लिखत में दी। लेकिन क्या है कि अगर हम संविधान के प्रति जागरूक होते हैं, यानी कि सरकार से हम सवाल ही ना करें, सरकार से सवाल, जब संविधान हमें सब कुछ दे रहा है, एक रास्ते में हमें दिखता है तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तो हम सरकार से सवाल ना कर पाए इसलिए हमारे को धार्मिक की तरफ मोड़ दिया गया है। यानी कि भाई बेटी की शादी नहीं हो रही है और बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, मकान नहीं बन पा रहा, तो जाइए आप सत्संगों में, जाइए आप कीर्तनों के अंदर। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने किया। ये एक तरीके से इनका आंदोलन के प्रति, क्रांति के प्रति क्रांति है। यानी कि इनको उस तरफ जाने ही मत दो जहां से इनको सब कुछ मिल जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस देश में एक और जाति है, जाटवर चमार कम्युनिटी है, और उसको हम देखते हैं आजादी से पहले भी वो लगातार संघर्ष करती रही। आजादी से पहले वो बाबा साहब के साथ, बाबा साहब जब नहीं रहे, फिर जगजीवन राम जी के साथ, जगजीवन राम जब, फिर उसके बाद काशीराम जी आ जाते हैं, काशीराम जी के बाद मायावती आ जाती है, मायावती जब डाउन तो चंद्रशेखर आ गए। लेकिन इस जाति में तो आज तक कोई एक भी नेता पैदा नहीं हुआ उस तरीके का। नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी भगवान दास जी को हम देख सकते हैं, भगवान दास जी भी बुद्धिजीवी थे और बाबा साहब के साथ वो मिले, कई सारी उनकी बुक्स उन्होंने ट्रांसलेट की हैं। तो ये फिर इस तरीके का पिछड़ापन क्यों आ गया? क्योंकि सामाजिक स्थिति दोनों जातियों की बराबरी थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही आपने बताया कि भाई इनका जो है पहले से ही जो हमारे जो जुड़वा भाई हैं, इनका जो है राजनीति मतलब बौद्धिक जो लेवल है वो ठीक रहा, मतलब शुरू से इनके अंदर बेचारी काम चलता रहा, लगातार चलता रहा। फिर बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम भी मिल गए, फिर काशीराम साहब आ गए, फिर मायावती जी ने सारा सब कुछ हैंड ओवर कर लिया। तो यानी कि अब कहीं ना कहीं ये कमी तो देखो ये रही है कि हम सब जातियों को नहीं जोड़ पाए। इसमें जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, यानी कि हम एक तरीके से इसको उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण की वजह से नौकरियां, अच्छी नौकरियां मिली, मतलब पेट की समस्या खत्म हुई और एजुकेशन आया, तो उन लोगों को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाई, इसलिए जातियां पीछे रही। और जब रही बात इनकी, देखिए दलित, हमारा जो दलित आंदोलन है ये लगातार चलता चला आया है, इसमें सभी जातियों का है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है। बहुजन समाज के अंदर काशीराम साहब ने 80 के दशक में बहुत काम किया है, कई तरह के छोटे बड़े आंदोलन चलाए, लोगों को वोट की वैल्यू का बताया और हर तरह का बताया है, आंदोलन चलाए हैं इन्होंने। लेकिन 1995 में जब 18 महीने की क्रांतिकारी सरकार जो चली, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो मिलकर चलाया, वो एक हमारे लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका था। अगर वो लगातार चलता तो बहुजन की जो मूवमेंट है वो पूरे देश में होती। यानी कि बहुजनों से मेरा मतलब है जो देश के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनको आजादी से पहले भी 10% लोगों ने सारे हक अधिकारों से वंचित रखा, उनका हक अधिकार मिल सकता था अगर वो मूवमेंट अगर वो चलती रहती। अगर वो वहां पर, मतलब ये है कि इतिहास तो ये याद रखेगा कि भाई एक दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री का ताज तो पहना, लेकिन दलित आंदोलन उसकी भेंट चढ़ गया, मौत के घाट उस दिन दलित आंदोलन उतर गई। क्योंकि तमाम जातियां भी हैं, देखो तमाम जातियां भी चढ़ चुकी हैं। आप मानते हैं इस चीज को? क्योंकि बहुजन मिशन जब चलता है तो वो बहुजनों का होता है, तमाम लोग उसका साथ भी देते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो किसी एक दो विशेष जातियों को मिल जाता है। ये सच्चाई है या नहीं? देखिए, हम इसमें ज्यादा इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी एक जाति कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती। अगर कोई एक जाति सोचे कि हम ये कर सकते हैं तो ये उसकी भूल है। तो काशीराम के समय तो वाल्मीकि जाति लगातार कर रही थी ना सर? बिल्कुल। ये उत्तम नगर के वाल्मीकि मंदिर से लोग कोठियां भर भर के नोट देते थे, मिशन को देते थे या नहीं देते थे सर? नहीं, बिल्कुल। ये तो आपने भी देखा होगा सर, लोगों ने जी जान लगाई है, तभी ऐसे मूवमेंट चला है। अदरवाइज ये मूवमेंट कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। काशीराम साहब ने बहुत जान लगाई थी और उसी का नतीजा कि इन बहुजनों की सरकारें भी बनी और लगातार बनी। वाल्मीकि पीछे क्यों रह गया सर? वाल्मीकि का देखिए इसमें कहीं ना कहीं तो भाई ऐसा तो नहीं है राजनीतिक काम उसको करना नहीं था। काशीराम जी के साथ काम किया, बीना वाना जी ने काम किया, तमाम जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसी समाज से बनाए जाते हैं। मैं किसी पार्टी, और एक बार आप लोग इस पर सुन ले, ना मैं चंद्रशेखर जी का कोई विरोधी हूँ, ना मैं बहन जी का विरोधी हूँ। मैं बहुजन समाज से हूँ और बहुजन समाज का ही मैं काम कर रहा हूँ इस समय। वो जातियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जातियां हाशिए पे खड़ी हुई हैं, पिछड़ी हुई हैं,
क्योंकि बहुजन समाज 85% तभी बनेगा जब तमाम 6543 या 46 जितनी भी जातियां वो सब एक साथ आएंगी। तो उसमें से एक जाति ये है दूसरे नंबर की जिसको साथ साथ गालियां भी मिलती हैं। जी सचिन जी। जी देखिए, वो जो लोग हैं जितने भी हैं हमारे जुड़वा भाई हैं, हम इनको कोई छोटा नहीं कहेगा, कोई बड़ा नहीं, सब हमारा ये अंग का हिस्सा है। ये तो दुश्मनों ने षड्यंत्र के तहत इनको बांट दिया है। यानी कि 5 भाई हैं, घर में उनको बांट देते हैं, अलग अलग उससे चीज से जोड़ करके ऐसे हमें जाति के नाम पर बांट दिया है। अदरवाइज हमारा जो खून और हड्डी, हमारा सब कुछ एक ही है, हम सब एक है, हम अलग नहीं। लेकिन क्या है कि ये राजनीति का हिस्सा है। इसमें क्या होता है विकास जी, जो आपका कहने का मतलब है, जो जिन लोगों में काम आगे से होगा, जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, वो लोग आगे चले गए। जिन जातियों में काम नहीं हुआ, वो जातियां पीछे रह गई। जिम्मेवारी उनकी है जिनके हाथ में, जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा किया, जिनके ऊपर उन्होंने आंख बंद कर भरोसा, जी जान लगाई, अपना जीवन लगाया। मेरे दादाजी भी इस आंदोलन में रहे, बहुत कम समय वो जी पाए, लेकिन उन्होंने जितना भी रहा उन्होंने भी साथ बताया। तो ये उस वक्त जो आंदोलन में चले हुए लोगों ने बताया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ सबका दिया। बगैर साथ सहयोग के कोई आंदोलन नहीं चलता है, कोई पार्टियां नहीं चलती। तो अभी जो वर्तमान सिनेरियो वाल्मीकि जाति का है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा प्लान है सचिन जी के साथ? या सचिन जी, मैंने आप तमाम देखा है आपके घर पे, आपकी लाइब्रेरी में हजारों बुक्स पड़ी हुई हैं, कई सारी आपने मतलब पढ़ चुके हैं, कई सौ बुक तो आप पढ़ चुके हैं, और अभी कई सारी बुक्स अभी लाइन में लगी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ तो तथ्य निकल कर आया होगा कि ये जो जाति है, जो हमेशा जिसने धोखा खाया, ये अब कैसे उभरेगी आगे? सर कोई तो प्लान होगा, और क्या ऐसा सटीक प्लान है? क्योंकि आप भारतीय समाज निर्माण संघ से जो लगातार जड़ों पे काम कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है कि अपनी समस्या को हमें स्वयं ही हल करना होगा जी। और भारतीय समाज निर्माण संघ और अन्य ऐसे संगठन जो फूल अम्बेडकर विचारधारा पे हैं, वो अब इस जाति में काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है कि इस समाज के लोग, ये जितनी भी 36 बिरादरियां, सभी जातियां एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी, और बाबा साहब के जो सपनों का भारत उसका निर्माण करेंगे। ये बहुत जल्द आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सभी लोग, तमाम लोग ईमानदारी से लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा कि जैसे देश को आजाद कराने के लिए प्रत्येक घर से एक स्वतंत्रता सेनानी दिया गया था। प्रत्येक, यानी कि वृद्ध, वरिष्ठ हो, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, तब जाकर के देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिल पाई। ठीक इसी तरीके से अगर हम आर्थिक बराबरी चाहते हैं, हम सामाजिक बराबरी चाहते हैं, और हम सबके साथ बराबर चलना चाहते हैं, तो हमारे को प्रत्येक घर से हमारे को अपने मूवमेंट में लगना होगा, तभी ये सब कुछ संभव है। हमें एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता तैयार करना होगा। भारतीय समाज निर्माण संघ, जो कि फूल अम्बेडकर विचारधारा पे आधारित है, और जितने भी तमाम जो ऐसे संगठन जो फूले विचारधारा पे काम कर रहे हैं, ये सब एक दिन एक होंगे, और इसी प्रक्रिया में हमारा काम चल रहा है। सबको जोड़ करके, इकट्ठा करके, सब तमाम 36 जातियों को, बिरादरियों को जोड़ करके हम बाबा साहब के सपनों का भारत का निर्माण अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये सचिन जी थे, आपने तमाम बातें सुनी। आपको कैसा लगा ये हमारी जो तलाश लगातार जारी है? तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के पास मैं जाता हूँ और बड़ा जिज्ञासु को उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि वाल्मीकि जाति में राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे पैदा होगा, क्योंकि ये जाति भी शासक वर्ग रही है इस देश की, और तमाम बड़ा इतिहास है, वो हम कभी फिर चर्चा करेंगे किसी इतिहासकार के साथ बैठ के। लेकिन अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाज में उन तमाम दीमकों को हटा रहे हैं जो समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में सचिन जी हमारे साथ थे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।